बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बिना पर जानदारों की जानवरों की ग्रोबंदी। जिस तरीके से प्लांट्स के अंदर हमने मैकेनिज्म को स्टडी किया विच इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, एक रेंज के अंदर ताकि इंटरनल कंडीशन में केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्ली वाक़या हो। इस अमल को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो जानवर जितने भी हैं दे आल्सो रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और इस रेगुलेशन में जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, ये जो है ये आमतौर पे डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, रेट ऑफ हीट लॉस और नंबर 2 इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट गेन। जानदार बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए माहौल में, अगर बॉडी में ज्यादा है तो माहौल में लॉस करता है, अगर बॉडी में कम है तो माहौल से गेन करे। इसके ऊपर ये रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट ये आमतौर पर दो चीजों पर डिपेंड करती है। अगर बॉडी में हीट ज्यादा है, अगर बॉडी के अंदर हीट जो है वो आमतौर पर एक्सेस है, तो जिस्म से जो हीट है वो आमतौर पर लॉस होती है, चाहे इस एक्टिविटी के जरिए से जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, सलिवरी ग्लैंड एक्टिविटी, सलिवरी ग्लैंड से सलाइवा। लेकिन हम इसकी बजाय स्किन के लिहाज से कह लेते हैं, तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये अपनी एनर्जी को, हीट को लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये स्वेट जो होता है, पसीना, ये आमतौर पर हीट को एब्जॉर्ब करके बॉडी से हीट को रिड्यूस करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। कुछ हीट हमारे जिस्म से लॉस होती है इस शक्ल में, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ रेडिएशन। अगर बॉडी में हीट कम है, लेस डेफिशिएंसी, तो हम हीट को डायरेक्टली एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सनलाइट के जरिए से, या सनलाइट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दो तरीकों से हम हासिल करते हैं। या हम हीट को गेन करते हैं बाय मूवमेंट ऑफ मसल्स, तो मसल कंट्रैक्शन के जरिए से भी हम हीट को आमतौर पर गेन करते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। तो इस तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ बॉडी हीट जो होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ हीट लॉस एज वेल एज रेट ऑफ हीट गेन। तो एनिमल को दो ग्रुपों में क्लासिफाई किया गया ट्रेडिशनली, पहले रवायती तौर पर शुरू में, जिनमें एक का नाम दैट इज कॉल्ड पोयोकिलोथर्म्स के नाम से था। इन एनिमल्स को हम इस तरीके से भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड cold blooded animals।
वो जानवर जो अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, which cannot maintain their body temperature, और उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है according to the environment. Those animals which cannot maintain their body temperature and change according to the environment. अगर माहौल का 20 है तो जिस्म का भी 20 होगा, माहौल का 25 है तो जिस्म का भी 25 होगा, माहौल का 30 है तो जिस्म का भी 30 डिग्री। तो इस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन न रखने वाले एनिमल्स को कॉमनली क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या इन्हीं को हम ये भी कहा कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड पोयोकिलोथर्म्स के नाम से कहते हैं। ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके एग्जांपल क्या कहेंगे? ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये जो हम फिशेस, वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस के नाम से, ये जो एम्फीबियंस और ये जो रेप्टाइल्स हैं, ये तमाम किस्म के जानवर जो हैं, ऑल ऑफ दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस, दे आर कॉल्ड पोयोकिलोथर्म्स के नाम से पुकारते हैं। जो दूसरा ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड होमियोथर्म्स के नाम से पुकारते हैं, और इसको आमतौर पर हम ये भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से आमतौर पर कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, पहले मैं इसके एग्जांपल बता देता हूं। इट इज कॉल्ड एज जितने भी बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं, दे आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी विच आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या इन्हीं को कॉमनली हम होमियोथर्म्स के नाम से भी पुकारते हैं। वो जानवर जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो आमतौर पर क्या रहे? इट इज मेंटेन्ड रहे, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट वो चेंज, हाँ जी, चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ना करें, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इन एनिमल्स को कहते हैं होमियोथर्म्स। अगर इनमें हीट ज्यादा होगी तो हीट लॉस करेंगे, हीट कम होगी हीट गेन करेंगे, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक रेंज के अंदर मेंटेन रख सके। दोज एनिमल which maintain their body temperature and does not change according to the environment, these animals are called homeotherms। और एग्जांपल क्या? बर्ड्स एंड मैमल्स। ये दो किस्म की क्लासिफिकेशन बहुत अरसे तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। बाद में कुछ मसाइल आ गए, क्या कि कुछ फिशेस हैं, डीप सी फिशेस, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। शुमार तो इनमें करना चाहिए, लेकिन हमने फिशेस को इसमें शुमार किया। इसी तरीके से ये जो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो हैं तो बेसिकली पोयोकिलोथर्म्स, लेकिन व्हाट आर, और इस रेप्टाइल में लिजर्ड, लेकिन इनको शुमार कहाँ करते हैं? दैट इज कॉल्ड होमियोथर्म्स। इस किस्म की कुछ बर्ड्स और मैमल भी ऐसे हैं जो आमतौर पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। इसलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने फिर एक नई क्लासिफिकेशन प्रपोज की, और वो जो टेम्परेचर के लिहाज से जो नई क्लासिफिकेशन थी, उस क्लासिफिकेशन में बेसिक चीज को रखा गया, क्या? रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि उनमें हीट कितनी पैदा होती है, उसके लिहाज से क्लासिफिकेशन को पेश किया। एक दूसरे लफ्जों में जो एंडोथर्मिक जो हीट बॉडी पैदा कर सकते हैं, कौन से अमल के जरिए से? इस अमल के जरिए से जिसका नाम क्या? दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म के जरिए से जो हीट पैदा करते हैं, मेटाबॉलिक हीट। तो इस मेटाबॉलिक हीट पैदा करने के लिहाज से एनिमल को 3 ग्रुपों में आमतौर पर क्लासिफाई किया गया। उनमें सबसे पहला ग्रुप दैट इज कॉल्ड इकोथर्म्स।
आप इसको इकोथर्म्स कह लो, इसी को एक्टोथर्म्स कह लो, एक ही बात। इको और एक्टो बैरूनी थर्म्स कहेंगे टेम्परेचर, यानी वो जानवर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, वो जानवर जिनमें एंडोथर्मिक हीट ज्यादा पैदा नहीं होती। एंडोथर्मिक हीट आमतौर पे बहुत कम पैदा होती है और वो फिर क्या करते हैं, माहौल से हीट को गेन करते हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को आमतौर पर मेंटेन नहीं रख सकते, जिसको हमने पीछे क्लासिफिकेशन की थी, शाबाश, क्या दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से। एंडोथर्मिक हीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली एंड दे गेन देयर हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ताकि किसी न किसी तरीके से मेंटेन रखें, इसलिए उनका जो टेम्परेचर है बैरूनी माहौल के लिहाज से वेरी करता है। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इकोथर्म्स के नाम से। दूसरी किस्म के जो एनिमल्स हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्म्स। वो जानवर जिनके अंदर हीट पैदा होती है, मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है एट अ लार्ज स्केल, और उसकी वजह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को आमतौर पर क्या रखते हैं, मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अगर नॉर्मल से ज्यादा रिलीज करेंगे, लॉस करेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर टेम्परेचर को आमतौर पर मेंटेन रखें, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एंडोथर्म्स। यानी दूसरे लफ्जों में इनको हम दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे, they are called as a warm blooded animals के नाम से। तो ये जो एनिमल्स हैं एंडोथर्म्स वाले, ये always maintain their body temperature because they produce a large metabolic own heat by the process of metabolism। इस वजह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, और ज्यादातर इसमें फॉर्म होते हैं बर्ड्स और मैमल्स, ये आमतौर पर इसकी कॉमन एग्जाम्पल। अब वो जो कंफ्यूजन थी क्लासिफिकेशन में, जो इन दोनों कैटेगरी में शुमार नहीं कर सकते, उसको फिर आजकल एक नई क्लासिफिकेशन दी गई, और उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोथर्म्स के नाम से। वो जानवर जिनके अंदर मेटाबॉलिक हीट तो पैदा होती है, लेकिन अपने बॉडी के टेम्परेचर को, हाँ जी, मेंटेन नहीं रख सकते, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसे एनिमल्स को हम आजकल कैटेगराइज करते हैं क्या, यानी मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है एंडोथर्म्स की शक्ल में, लेकिन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं इकोथर्म की शक्ल में। तो इन बिटवीन दिस टू, जो एक्टो और एंडो में शुमार नहीं होते, उनको फिर यहाँ भी शुमार करते हैं, they are called heterotherms के नाम से। they produce their own metabolic heat but they cannot maintain their body temperature। तो क्या होता है, उनसे आहिस्ता आहिस्ता हीट लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते। और इसमें आमतौर पर ये एक एग्जांपल है जिसको हम क्या कहते हैं, हमिंग बर्ड्स, और ये जो बैट, ये आमतौर पर इस कैटेगरी में शुमार करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोथर्म्स। तो आजकल जो क्लासिफिकेशन है, पुरानी क्लासिफिकेशन जो थी वो ये थी, दे आर क्लासिफाइड एज कोल्ड ब्लडेड एज वेल एज अ वार्म ब्लडेड एनिमल, और मेटाबॉलिक हीट की बिना पर आजकल इनको इन तीन क्लासेस में एक्टो, इको, एंडो और हेटेरोथर्म, और कभी कभी 2 नंबर का, हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोथर्म और एंडोथर्म, या शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर हेटेरोथर्म, गिव एग्जांपल, या कभी कभी एक्सप्लेन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो फिर आपको दोनों क्लासिफिकेशन रवायती और फिर जो आज का लेटेस्ट जो जदीद टेक्नोलॉजी मेटाबॉलिक हीट के जरिए से 3 ग्रुप बनाए गए, इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना होगा। या कभी एग्जांपल एमसीक्यू हो सकते हैं, हमिंग बर्ड्स आर क्लासिफाइड इन विच ग्रुप,
इकोथर्म, एंडोथर्म, हेटोथर्म या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे। दे आर क्लासिफाइड एज हेटोथर्म। तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। कल इंशाल्लाह इस स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल की टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन की जो स्ट्रेटजी है। 3 किस्म के बिहेवियर हैं, फिजियोलॉजिकल, और उसके अलावा दूसरे नंबर पे अडेप्टेशनल, और तीसरे नंबर पर कंजर्वेटिव। ये 3 किस्म के हैं, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, विच इज कॉल्ड एज अ थर्मोरेगुलेशन।